तेरे दिल्ली हैदराबाद हाउस रे बोरिस जॉनसन एवं ये गोटे गुरुत्वपूर्ण आलोचना आम जब कहीपर ये दुई दिन प्रथम दिन में आप देखिं जे महात्मा गांधी आश्रम कथा कहतु विभिन्न स्थान में बोरिस जॉनसन बुलिकी देखिं ब्रिटेन प्रधानमंत्री आज जो देखा दिल्ली हैदराबाद हाउस रे बोरिस जॉनसन सीधा सड़क से दृश्य देखा और सबुठ बड़ कथा हूँ आज गुरुत्वपूर्ण आलोचना रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित ये सीधा सड़क आप दृश्य देखिपार्टी रूस यूक्रेन सहित द्विपाक्षिक संपर्क प्रसंग हो अन्य प्रसंग आलोचना दिल्ली हैदराबाद हाउस ये दृश्य। लेकिन एक पुराने मित्र के रूप में वे भारत को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। पिछले कई वर्षों से भारत और यूके के संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री जॉनसन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस समय जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यहां आना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। और कल तो पूरे भारत ने देखा है कि आपने अपनी भारत यात्रा का शुभारंभ साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके किया। फ्रेंड, पिछले साल हमने दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना की थी और इस दशक में अपने संबंधों को दिशा देने के लिए हमने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 भी लॉन्च किया था। आज की हमारी बातचीत में हमने इस रोड मैप में हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आगामी समय के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है। बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक एफटीए के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समापन किया है। उसी गति, उसी कमिटमेंट के साथ हम यूके के साथ भी एफटीए पर आगे बढ़ना चाहेंगे। हमने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और डेवलपमेंट सभी क्षेत्रों में यूके द्वारा आत्मनिर्भर भारत के समर्थन का हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, भारत में चल रहे व्यापक रिफॉर्म्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन प्लान और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में भी हमने चर्चा की। हम यूके की कंपनियों द्वारा भारत में बढ़ते निवेश का स्वागत करते हैं और इसका एक उत्तम उदाहरण हमें कल गुजरात में हालोल में देखने को मिला। यूके में रहने वाले 1.6 मिलियन भारतीय मूल के लोग समाज और अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में सकारात्मक योगदान कर रहे हैं। हमें उनकी उपलब्धियों पर गर्व है और इस जीवंत सेतु को हम और मजबूत करना चाहते हैं। इस दिशा में प्रधानमंत्री जॉनसन ने निजी रूप से बहुत योगदान किया है। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, हमने ग्लासगो में आयोजित COP26 में लिए गए संकल्पों को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। आज हमने अपनी क्लाइमेट और एनर्जी पार्टनरशिप को और अधिक गहन करने का निर्णय लिया। हम यूके को भारत के नेशनल हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं और हमारे बीच स्ट्रेटेजिक टेक डायलॉग की स्थापना का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारे बीच ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट्स का समापन एक बहुत महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।
यह अन्य देशों के साथ हमारी विकास साझेदारी को और मजबूती प्रदान करेगा। इसके तहत तीसरे देशों में मेड इन इंडिया इनोवेशंस के ट्रांसफर और स्केलिंग अप के लिए भारत और यूके $100 मिलियन तक को फाइनेंस करेंगे। इनसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति में और क्लाइमेट चेंज से निपटने के प्रयासों में भी मदद मिलेगी। ये हमारे स्टार्टअप्स और एमएसएमई सेक्टर के नए मार्केट्स तलाशने और अपने इनोवेशंस को ग्लोबल करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। फ्रेंड, हमने क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर हो रहे अनेक डेवलपमेंट्स पर भी चर्चा की। एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड ऑर्डर पर आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाए रखने पर हमने जोर दिया। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने के यूके के निर्णय का भारत स्वागत करता है। हमने यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया। हमने सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान का महत्व भी दोहराया। हमने एक पीसफुल, स्टेबल और सिक्योर अफगानिस्तान और एक इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए अपना समर्थन दोहराया। यह आवश्यक है कि अफगान भूमि का प्रयोग अन्य देशों में आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। एक्सेलेंसी, आपने हमेशा भारत और यूके के संबंधों को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। एक बार फिर आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request His Excellency Thank Right, you. Right Honourable Boris Johnson. Thank you Prime very, Minister. very much. Thank you all. My friend, Prime Minister Modi, Narendra, my khas dost, I think is the phrase I want in Hindi. We've had a fantastic 2 days here in India. And yesterday I became the first Conservative Prime Minister to visit Gujarat, which is your birthplace, of course, Narendra, but as you've just said, the ancestral home of about half of all the British Indians, and I had an amazing reception, absolutely amazing. I felt a bit like Sachin Tendulkar, and my face was about as ubiquitous everywhere as Amitabh Bachchan. I was everywhere to be seen, and it was fantastic. Now this morning we've had wonderful talks, and I think that they have strengthened our relationship in every way. In challenging times, it is very important that we, the Kasdos, get closer together. And I believe the partnership between Britain and India, one of the oldest democracies, Britain is one of the oldest, I mean Iceland they say is older, but we're one of the oldest, and India, certainly the largest democracy, is one of the defining friendships of our times. And what we're doing is taking forward an ambitious 10-year roadmap for British-Indian relations that we agreed last year. It was great to see you at the G7, but since then the threats of autocratic coercion have grown even further. And it's therefore vital that we deepen our cooperation, including our shared interest in keeping the Indo-Pacific open and free. So today we've agreed a new and expanded defence and security partnership, a decades-long commitment that will not only forge tighter bonds between us, but support your goal, Narendra, of Make in India. The UK is creating an India-specific open general export licence, reducing bureaucracy and slashing delivery times for defence procurement. We've agreed to work together to meet new threats across land, sea, air, space and cyber, including
partnering on new fighter jet technology, maritime technologies to detect and respond to threats in the oceans. We're extending our partnership as science superpowers and building on the collaboration between Oxford AstraZeneca, for instance, and the Serum Institute of India, which vaccinated more than 1 billion people against COVID, including, I'm proud to say, me. I have the Indian jab in my arms, and a power of good it did me. So many thanks to India. And that has helped India to become what Narendra has called the pharmacy of the world. Today, we're embarking on joint initiatives on malaria vaccines, on antimicrobial resistance, and a digital partnership between the Indian National Health Authority and our NHS. We're also taking big steps together on energy security, helping each other to reduce our dependence on imported hydrocarbons and adopt cheaper, more sustainable, homegrown alternatives. And we have a new offer, a new plan to develop offshore wind from the Celtic Sea to Dhanushkodi. We've got a new UK-India hydrogen science and innovation hub, and we're taking forward the Green Grid solar power initiative that you and I began, Narendra, at COP26 in Glasgow together with 80 other countries. It's an incredible fact that the sun provides enough energy every day to power the world 10,000 times over. You have a lot of solar power here in India. The sun's putting on a fantastic performance today, but we have quite a lot in Britain as well. These partnerships form the superstructure of the living bridge that Narendra describes between our countries. And today, that bridge is humming with goods and services and people and capital, whizzing back and forth, east to west. And sometimes it can be hard to tell whether something is British or Indian or, frankly, Brindian. And on Wednesday, I went to the airport in a Range Rover, Indian-owned but made in Britain. And when I arrived here on Thursday, I visited JCB, British-owned but made in India, exporting 60,000 around the world, by the way, 110 countries. Or take the example of the Norton motorbike, now being revived in Britain by an Indian company. And I'm very pleased that this visit has not only deepened our economic partnership, we've agreed new deals worth £1 billion and created more than 11,000 jobs across the UK in everything from electric buses to the robotic surgery of Smith & Nephew, which I saw yesterday, as well as in artificial intelligence, where India's strengths are remarkable. And perhaps most significantly for the long term, we're making full use of the freedom that we now have to reach a free trade agreement, a deal where you can lift those tariffs, you can, India, Narendra, on our machinery and apples. Actually, you've already done it on apples, so thank you for the apples. And in turn, we can lift the tariffs on your rice and textiles. We've already closed 4 chapters, and today we're announcing new measures to make it easier to export UK-made medical devices to India and ensure mutual recognition of UK higher education qualifications. And as the next round of talks begins here next week, we're telling our negotiators, get it done by Diwali in October. Get it done by Diwali. This could double our trade and investment by the end of the decade, widening that living bridge into a multi-lane motorway pullulating with beautiful jointly made electric vehicles and creating hundreds of thousands of new jobs in both our countries. So, as India celebrates its 75th year of independence, I am filled with optimism about the years ahead and the depth of the friendship between our countries and the security and the prosperity that our partnership can deliver for our people for generations to come. Thank you all very much, and thank you, Prime Minister Modi. Thank you. Thank you.
Thank you, Excellency. That concludes the press statements. Please remain seated as the dignitaries leave. आपने ये दृश्य देखिपारे सीधासख जहाँ चित्र रोचे दिल्ली हैदराबाद हाउस रे मोदी एवं जॉनसन बैठक जो गुरुत्वपूर्ण प्रसंग गुड़िक उत्थापन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन जिते पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव पालुची आते समय ब्रिटेन पीएम आसिक उपस्थित रहा देशपाई गोटे गर्वर विषय कारण सबुठ बड़ कथा हूँ से ब्रिटेन पीएम बोरिस जॉनसन गणतंत्र उदाहरण देते भारतर इंडियन डेमोक्रेसी उदाहरण देते सबुठ बड़ कथा अनेक गुड़े चुक्ति रही ट्रेड कथा कहतु प्रतिरक्षा कथा कहतु वाणिज्य कथा कहतु से सब चुक्ति को आगामी दिन में केमती संपन्न करा से दिगरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित से आलोचना करेंगे एक सीधासल दृश्य हैदराबाद हाउस रु आपण मैंने देखिपारे।